गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हमने श्वसन तंत्र पढ़ा है। आज हम श्वसन से संबंधित कुछ आंकड़े होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है टाइडल वॉल्यूम यानी कि टीवी, जिसे हम ज्वारीय आयतन कहते हैं। ज्वारीय आयतन सामान्य श्वसन के समय फेफड़ों में जितनी हवा भरी जाती है या फिर जितनी वायु का निष्कासन होता है उसको कहते हैं। तो वायु की वह मात्रा या वायु का वह आयतन जो सामान्य श्वसन की प्रक्रिया में या तो फेफड़ों में भरी जाती है या फिर फेफड़ों से निकाली जाती है। एक ही क्रिया की वायु उसका आयतन श्वसन का ज्वारीय आयतन या टाइडल वैल्यू कहलाता है, जिसे हम टीवी कहते हैं। ज्वारीय आयतन या टाइडल वैल्यू से कहते हैं जब एक बार सांस लेने पर फेफड़ों में जितनी वायु भरी जाए उसे, या फिर एक बार सांस बाहर छोड़ने के टाइम पे जितनी वायु फेफड़ों से बाहर निकाली जाती है उसको। उसके बाद आता है निःश्वसन आरक्षित आयतन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर IRV। निःश्वसन से पता चलता है कि सांस अंदर लिया गया है। आरक्षित आयतन से मतलब होता है अधिकतम हम कितना कर सकते हैं। तो किसी व्यक्ति द्वारा जब बलपूर्वक सांस लिया जाए तो वो फेफड़ों में कितनी ज़्यादा मात्रा में वायु भर सकता है, उस वायु का आयतन निःश्वसन का आरक्षित आयतन कहलाता है। तो किसी व्यक्ति द्वारा अगर पूरे बलपूर्वक सांस अंदर खींचा जाए तो उसके द्वारा जो वायु फेफड़ों में भरी जाती है वो वायु सामान्य श्वसन में भरी जाने वाली वायु से ज़्यादा होती है। उसका आयतन श्वसन का आरक्षित आयतन यानी कि निःश्वसन का आरक्षित आयतन कहलाता है। उसके बाद हम उच्छ्वसन आरक्षित आयतन के बारे में बात करते हैं, जिसे हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि ERV कहते हैं। एक्सपिरेटरी से मतलब होता है सांस बाहर निकालना यानी कि उच्छ्वसन, सांस छोड़ने की प्रक्रिया। तो एक व्यक्ति अगर पूरे बलपूर्वक फेफड़ों से हवा को बाहर निकालना चाहे, मतलब कितना ज़्यादा वो सांस बाहर छोड़ सकता है, सामान्य स्थिति से बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात है बलपूर्वक यानी कि असामान्य तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने फेफड़ों से ज़्यादा कितनी वायु बाहर निकाल सकता है, उस वायु का आयतन उच्छ्वसन आरक्षित आयतन कहलाता है। और यदि बलपूर्वक फेफड़ों से वायु को बाहर निकाल दें, उसके पश्चात भी वायु की थोड़ी बहुत मात्रा फेफड़ों में बच जाती है, क्योंकि पूरी तरीके से फेफड़ों से वायु को निकाल देना किसी के लिए भी उपयुक्त नहीं है, ना ही किसी के द्वारा ये संभव है। तो जितनी वायु उच्छ्वसन आरक्षित आयतन के पश्चात बच जाती है, यानी कि बलपूर्वक फेफड़ों से यदि हम वायु को बाहर निकालें उसके बाद भी जो थोड़ी बहुत मात्रा वायु की फेफड़ों में बच जाती है उसे हम अवशिष्ट आयतन या रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि RV कहते हैं। तो ये श्वसन से संबंधित आयतन हैं 4 प्रकार के: ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम, निःश्वसन आरक्षित आयतन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उच्छ्वसन आरक्षित आयतन यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और अवशिष्ट आयतन यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि RV। इन सभी आयतनों से संबंधित कुछ ऐसी क्षमताएं होती हैं जो एक मानव के लिए निर्धारित की जा सकती हैं। तो इन्हें हम श्वसन से संबंधित क्षमताएं या फिर कैपेसिटीज़ रिलेटेड टू रेस्पिरेशन कहते हैं। सबसे पहला है निःश्वसन क्षमता, यानी कि किसी भी व्यक्ति के ज्वारीय आयतन और उसकी निःश्वसन आरक्षित आयतन को यदि हम जोड़ दें तो उसका कुल निःश्वसन क्षमता हमें पता लग सकती है। यानी कि निःश्वसन क्षमता
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी कि IC, यदि हम किसी भी व्यक्ति के फेफड़ों के ज्वारीय आयतन और उसकी निःश्वसन की आरक्षित आयतन को यदि जोड़ दें, यानी कि TB + IRV = IC, तो उसकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी कि उसकी निःश्वसन की क्षमता हमें पता लग जाती है। उसके बाद आता है उच्छ्वसित क्षमता, यानी कि इससे ही रिलेटेड है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए ज्वारीय आयतन और उसकी उच्छ्वसन के आरक्षित आयतन को यदि हम मिला दें तो हम उसके एक्सपिरेटरी कैपेसिटी यानी कि EC को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो TB + ERV = EC। बहुत ही आसान है, समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है, बाकी इसमें कोई भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए आई थिंक। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट कीजिए या फिर हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं इसकी क्रियाशील अवशिष्ट आयतन यानी कि फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी। ये जो हमारी क्षमता है ये इस बात पर डिपेंडेंट करती है कि हमारी जो उच्छ्वसन के आरक्षित आयतन है और फेफड़ों में जो बचा हुआ वायु का आयतन यानी कि हमारा अवशिष्ट आयतन है, उसको यदि हम जोड़ें तो वो मिलाकर के हमें FRC यानी कि फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी देता है। तो यहाँ पर अवशिष्ट है तो हमारा क्रियाशील अवशिष्ट आयतन जो है वो उच्छ्वसन से ही रिलेटेड होता है। अवशिष्ट मतलब बची हुई मात्रा। तो बची हुई मात्रा हम जब श्वास अंदर लेते हैं उस समय पर हम वातावरण से वायु लेते हैं, तो वातावरण वायु का अपार भंडार है, उसमें बची हुई मात्रा से कोई भी मतलब नहीं निकलता। उस बात का कोई भी आधार ही नहीं है कि यदि हम निःश्वसन की आरक्षित आयतन मतलब निःश्वसन के अवशिष्ट आयतन की बात करें, तो यदि हमने सांस अंदर लिया है तो उस समय पर बची हुई वायु से हमें कोई भी मीनिंग नहीं होना चाहिए। हमें अवशिष्ट आयतन केवल और केवल सांस बाहर निकालने के बाद ही पता चलता है, जो कि हमारे फेफड़ों में वायु सीमित मात्रा में होती है। तो फेफड़ों में जो कम वायु है उसको भी अगर हम निकाल दें, उसके पश्चात थोड़ी बहुत भी मात्रा अगर वायु की बच जाती है तो उसे हम अवशिष्ट आयतन कहते हैं। तो जहाँ पर भी अवशिष्ट की बात आएगी तो आपको उच्छ्वसन यानी कि श्वास बाहर छोड़ने की प्रक्रिया ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ क्रियाशील अवशिष्ट आयतन से मतलब है कि उच्छ्वसन में जितना भी वायु की मात्रा अंदर गई है, आरक्षित आयतन बचा हुआ है, और अवशिष्ट आयतन यानी कि उच्छ्वसन के पश्चात बची हुई वायु, उन दोनों को यदि हम जोड़ें तो हमारा क्रियाशील अवशिष्ट आयतन यानी कि फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी FRC हमें पता लगता है। तो ERV + RV = FRC। 4th नंबर पर हमारी आती है वाइटल कैपेसिटी यानी कि हमारी जैव क्षमता। जैव क्षमता से हमें पता चलता है कि हम किस बात पर डिपेंड कर रहे हैं। इसमें हमारा टोटल जितना भी कैपेसिटी है वो सारी की सारी इसमें आने वाली है। तो वाइटल कैपेसिटी यानी कि VC = IRV यानी कि हमारी निःश्वसन आरक्षित आयतन प्लस TB यानी कि हमारा ज्वारीय आयतन और प्लस ERV यानी कि हमारा एक्सपिरेटरी आरक्षित आयतन यानी कि हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पर हमने अब ये सवाल उठता है कि हमने जितना भी निःश्वसन की क्षमता या उच्छ्वसित क्षमता निकाली तो वहाँ पर हमने ज्वारीय आयतन को प्लस किया, लेकिन यहाँ पर जब हम कर रहे हैं तो ज्वारीय आयतन एक बार ही क्यों है, ERV के साथ ज्वारीय आयतन क्यों नहीं, ये आपकी सॉल्व्ड है। यहाँ पर TB जो है उसको हमने एक बार ही प्लस किया है, उसको हमने बिग ब्रैकेट में रखा है क्योंकि ये इन दोनों के लिए कॉमन हो जाता है। तो यदि हम एक बार भी हमारा ज्वारीय आयतन जोड़ते हैं तो वो सेम ही रहता है ERV के साथ भी और IRV के साथ भी। तो हमारी जो कुल क्षमता होती है जिसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, ये होती है हमारी टाइडल कैपेसिटी, हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम और हमारे
एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के प्लस के योग बराबर होती है, यानी कि हमारे VC इज इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस ERV। इसमें हमारी सारी की सारी जो क्षमताएं हैं उनको हम जोड़ देते हैं। अब बात आती है हमारे फेफड़ों की कुल क्षमता की, यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि हमारा TLC क्या होता है? हमारी जैव क्षमता और हमारे रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि हमारे आरक्षित आयतन और हमारी जो वाइटल कैपेसिटी है, उन दोनों को मिला करके, यानी कि हमारे अवशिष्ट आयतन, रेसिड्यूल वॉल्यूम, यानी कि हमारा रेसिड्यूल वॉल्यूम और हमारा वाइटल कैपेसिटी, इन दोनों को मिला करके यदि हम कोई संख्या प्राप्त करते हैं तो वो हमारे फेफड़ों की कुल क्षमता, यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी के बराबर होती है। तो यदि हमें अपने फेफड़ों की कुल वायु भरने की क्षमता और कुल वायु छोड़ने की क्षमता अगर ज्ञात करनी है, तो हमें हमारा अवशिष्ट आयतन और हमारी जैव क्षमता, जिसके अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस होती हैं, उन सबको जोड़ना है और फिर हमारे फेफड़ों की कुल क्षमता हमें प्राप्त हो जाती है। तो जैव क्षमता और फेफड़ों की कुल क्षमता में सिर्फ इतना अंतर है कि जैव क्षमता में हम इन तीनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करते हैं, लेकिन हमारे फेफड़ों की कुल क्षमता में हम हमारे अवशिष्ट आयतन को भी जोड़ते हैं, हमारे रेसिड्यूल वॉल्यूम को भी हम प्लस करते हैं। तो हमारे फेफड़ों का यहाँ पर हमारी तीनों वैल्यूज़ हैं और ये हमारे फेफड़ों की बची हुई क्षमता थी, वो भी हम प्लस कर देते हैं। तो हमारे फेफड़ों की टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि फेफड़ों की कुल क्षमता हमें प्राप्त हो जाती है। ये थी श्वसन से संबंधित कुछ क्षमताएं। हमने आज श्वसन से संबंधित कुछ आयतन और श्वसन से संबंधित कुछ क्षमताओं के बारे में पढ़ा है। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।